गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपसे मिल रही हूँ नहा धोकर तैयार होकर, क्योंकि आज सुबह मेड जल्दी आ गई थी, सारा काम करा लिया, क्योंकि आज मम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने के लिए हमें जाना है डॉक्टर के पास। तो सुबह सफाई वाला काम जल्दी से हो गया। उसके बाद घर की और एक्स्ट्रा सफाई शुरू करनी थी। मम्मी ये भी प्लान कर रही है कि आज हम कुछ दिवाली स्पेशल बना भी लें, मटरी वगैरह। तो वो सब करने के लिए आज जल्दी उठना था, जल्दी सब काम करना था। तो बहुत जल्दी तो नहीं उठ पाए, बट हाँ जितनी जल्दी मैं उठ पाई मैंने उठा, नहा कर हो गई हूँ रेडी। अब बना रही हूँ चाय। नाश्ता नहीं हुआ है क्योंकि मम्मी की पूजा अभी हुई है पूरी। तो फटाफट से अभी फिलहाल करते हैं चाय नाश्ता और फिर देखते हैं क्या क्या सफाई कर पाते हैं डॉक्टर को दिखाने जाने से पहले। ये चल रही है लंच की तैयारी। दाल मैंने भिगा दी है, दूध अभी भैया देकर गए हैं तो बॉईल हो गया है, और यहाँ बन गई है चाय। तो इसको मैं फटाफट से छान लेती हूँ। और आज का नाश्ता है पूड़ी चाय क्योंकि मामा के यहाँ कल गए थे, उन्होंने बहुत सारी पूड़ियाँ वगैरह दे दी हैं, तो उससे हमारा ब्रेकफास्ट का काम चल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या बनाना है लंच वगैरह के लिए, क्योंकि सबसे पहले अभी जाना है डॉक्टर के पास। कल अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी बट उन्होंने रखा हुआ था ऑफ, आई थिंक करवा चौथ था कल इसीलिए, बट लेट्स सी पता नहीं किस लिए। तो अभी फिलहाल कर लेते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं आपसे। 1 hour later. सो जी नाश्ता हमारा हो गया था, उसके बाद मैं लग गई ऑफिस के काम में, और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4, क्योंकि ऑफिस का काम काफी सारा था, वो किया, मीटिंग्स वगैरह निपटाई, उसके बाद खाना खाया दोपहर का। अब जाके मुझे टाइम मिला है कि थोड़ी बहुत सफाई कर सकूं, और बीच में थोड़ा आलस भी आ रहा था, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बस उसी चक्कर में काम टलता गया। बट अब मैं फाइनली आ गई हूँ सफाई का काम करने के लिए। तो यहाँ आज हम शुरुआत कर रहे हैं सफाई की मंदिर के नीचे वाले कबर्ड से। यहाँ जो कबर्ड है इसमें हम ज्यादातर तो पूजा का ही सामान रखते हैं, थोड़ा बहुत मेरी फाइल्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं। तो बस काम यही था, पहले दोनों ब्लॉक्स जो है ऊपर का और नीचे का सारा सामान उनका बाहर करना था, फिर अंदर के ब्लॉक्स को अच्छे से घिस के पोंछना था, गीले कपड़े से एक बार और फिर सूखे कपड़े से थोड़ी देर सूखने के लिए खुला छोड़ना था, क्योंकि ये लकड़ी है तो फिर गीली रहेगी तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बस सूख गया, उसके बाद वापस से सारा मैंने सामान जमाया, और इतने में ही मैं काम कर रही थी तो बज गई बेल एज ऑलवेज। तो यहाँ देखा तो आया था ऑर्डर। यहाँ तो आज मैंने खाना ऑर्डर किया था बाहर से। खाना क्या मतलब, मेरा आज प्रॉपर दाल रोटी सब्जी चावल खाने का मन नहीं था। मुझे थोड़ी थोड़ी सी सर्दी वाली फीलिंग आ रही है, बात भी कर रही हूँ ना तो नेजल साउंड आ रहा है, तो मैंने सोचा कुछ गर्मा गर्म खाया जाए, अच्छा सा हेल्दी सा। तो यहाँ मैंने मंगा लिया था सूप, वही आया है। बट बीच में मैंने सोचा अब आधी सफाई छोड़ के सूप वूप पीने जाऊंगी तो ये आधी की आधी रह जाएगी, तो पहले यहाँ जो सफाई का काम था वो किया पूरा। ऊपर का सेक्शन तो मैं जमा ही चुकी थी, उसके बाद मैंने अब नीचे का सेक्शन जो है उसको खाली किया, पूरा पोंछा। इस तरह से सामान को लगाया है कि आगे आगे की तरफ थोड़ी सी जगह छूटी है, अगर कोई एक्स्ट्रा सामान रखना है तो वो रखा जा सकता है। और उतनी ही देर में मम्मी ने यहाँ कर ली है तैयारी मठरियों की। आटा लगा दिया है, इसमें है लौंग, अजवाइन, काली मिर्च और नमक, और भी कुछ कुछ है जो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर कढ़ाई में रखा है तेल। साथ ही में यहाँ पर मैंने रोटियां बना कर रख दी हैं। सब्जी मम्मी ने बना दी थी बट रोटियां खाने का मन तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ देखिए ये रहा मेरा ऑर्डर। यहाँ पर मैंने मंगाया है मनचाओ सूप, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि गला भी थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है, बैठा बैठा सा खराश हो रही है और नेजल साउंड भी आ रहा है, ठंड भी लग रही है। तो इसके पहले कि मुझे सर्दी हो मैंने यहाँ पर मनचाओ सूप मंगा लिया है। ये हेल्दी भी है और गरम गरम पीऊंगी ना तो गले की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी सही हो जाएगी। और थोड़ा ज़्यादा हेल्दी हो रहा था तो मेरा कुछ क्रंची क्रिस्पी खाने का भी मन कर रहा था, तो यहाँ साथ में मैंने मंगा लिए हैं कुरकुरे मोमोज। वैसे मेरा अनहेल्दी खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट ऐसी मन हो रहा था कुछ क्रिस्पी सा अच्छा सा खाने का, तो मैंने सोचा अब देखो एक हेल्दी चीज तो खा ही रहे तो थोड़ा बहुत साथ में अनहेल्दी खा भी लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं कर लेती हूँ लंच और उसके बाद मिलती हूँ। 20 minutes later. सो जी खाना पीना हो गया है डन, मोमोज भी खा लिए, सूप भी पी लिया, दोनों टेस्ट में एकदम बढ़िया थे, तो पेट के साथ साथ मन भी अच्छे से भर गया, और क्वांटिटी भी काफी थी तो उस चक्कर में ज्यादा ही खा लिया ऐसा लग रहा है। अब डिनर की भी जगह नहीं है तो सोचा चले आगे काम में लगे। यहाँ पर जो कपड़े सूख गए थे उन्हें लेकर आ गई हूँ मैं घड़ी करके रखने के लिए। और ये देखिए ये है कैबिनेट किचन के बाहर वाला, जिसको मम्मी ने सुबह मेड से सारा सामान निकलवा कर खाली करवा लिया था और सफाई भी करवा दी है। तो बस मेरा काम अब बचा है इसको दोबारा अरेंज करने का। ये सारा सामान जो बाहर है इसको अंदर लगाने का, अच्छे से जमाने का, तो ये काम हम करेंगे डॉक्टर के यहाँ से वापस आने के बाद।
सो जी हम आ गए हैं ENT क्लिनिक पर, क्योंकि मम्मी को पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और हमें ये डाउट है कि ये वर्टिगो की ही वजह से है, जो उन्हें कई साल पहले हुआ था। तो सोचा कि बाकी रिपोर्ट्स के फॉलोअप के लिए तो बाद में जाएंगे, आज पहले ये बड़ी प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ उन्होंने किए हैं कुछ टेस्ट सजेस्ट, जिसके लिए मैं लेने आ गई थी ये सोल्यूशन। A few moments later. बन गई DJ, म्यूजिक डायरेक्टर। यहाँ तो देखो। सो जी ये है साउंड अब्जॉर्प्शन वाला रूम, जहाँ पर वॉल्स में आप देखोगे छोटे छोटे से होल्स हैं, ये फाइन पार्टिकल्स हैं जो साउंड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये थिएटर्स में भी यूज़ होते हैं और ये सारा ज्ञान मैंने 11th-12th में पढ़ा था, जो मुझे ये सब देखकर आज पहली बार याद आया कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है, आज पता चला है। और यहाँ मम्मी का हो रहा है टेस्ट। तो ये था हियरिंग का टेस्ट कि कितना ज़्यादा क्लियरली चीज़ें उनको ऑडिबल हैं, कितना क्लियर सुनाई दे रही हैं, कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वर्टिगो एक्चुअली होता है कान में एक फ्लूइड के डिसबैलेंस से, तो बस उसी का एक टेस्ट है ये, और दूसरा टेस्ट होगा इसके बाद। तो फिलहाल टेस्ट ये है कि मम्मी को बिठाया गया है साउंड बॉक्स में और कानों में जो ईयर प्लग्स लगे हैं उसमें आ रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक, हाई, लो, इंस्ट्रूमेंटल साउंड, अलग अलग तरह के साउंड, जिसकी हर बीट को उन्हें आइडेंटिफाई करना है और हाथ उठाना है जब भी वो सुनाई दे। सो जी पिछले टेस्ट में तो मम्मी हो गई हैं पास, और अब आए हैं हम दूसरे टेस्ट में, जहाँ पर सामने जो आप बोर्ड देख रहे हो इस पे ये LED लाइट जो है ना वो फ्लो करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो ट्रैवल करेगी। तो जहाँ जहाँ लाइट जाएगी वहाँ वहाँ मम्मी को देखना है, और उनके पूरे ब्रेन के आसपास, आंखों के आसपास, नाक के आसपास, नेजल एरिया जो होता है वहाँ पर ये अलग अलग वायर्स लगेंगे, सेंसर्स हैं ये। तो ये सेंसर्स उनकी पूरी ब्रेन एक्टिविटी ट्रैक करेंगे कि जब भी लाइट इधर उधर हो रही है तो वो उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी स्पीड से लाइट को मैच कर पा रही है कि नहीं, मतलब जैसे ही जहां लाइट जाती है वैसे ही वहां उनकी नजर जा रही है कि नहीं, वो एकदम सही तरह से उसको ट्रैक कर पा रही है कि नहीं। पता नहीं ये कैसे कैसे टेस्ट है, मैंने तो पहली बार देखे भी थे और पहली बार सुने भी थे। और देखिए कितने सारे जो तार हैं वो लगाए गए हैं पूरे फेस की रीडिंग को मेजर करने के लिए। तो अब दिखाती हूँ आपको ये टेस्ट। ये देखिए ये लाइट जहां जहां जाएगी उसी के साथ उनको आंखें भी चलानी है, और उसकी पूरी जो इंटेंसिटी है वो सब मैप होकर आ जा रही है लैपटॉप के स्क्रीन पर, पूरा ग्राफ बन जा रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक था ये टेस्ट, जिसमें भैया मोटी सी सिरिंज में लिक्विड भर के लाए हैं और कानों में डालकर कानों का टेस्ट किया जा रहा है। एक बार गर्म पानी डाला जाता है, एक बार ठंडा पानी, और पता नहीं क्या टेस्ट करते हैं भगवान ही जाने। उसके बाद ये रिपोर्ट्स दिखाई गई डॉक्टर को और उन्होंने एनालाइज किया और बताया कि हाँ हमारा जो शक था वो सही था, ये वर्टिगो की प्रॉब्लम ही है। कान का जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, जिस वजह से चक्कर आ रहे हैं। इसका कोई बहुत ठोस रीज़न नहीं है, कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं है जो आप ले सको, ये किसी को भी हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि 50 की उम्र के बाद इसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, बट ये किसी को भी हो सकता है। तो बस उसी के बाद मम्मी के थोड़े और चेकअप्स हुए, उन्होंने दवाई लिखी और हम आ गए वापस घर को। और लौटते वक्त काफ़ी ठंड हो गई थी, जबकि अभी तो फिलहाल 8:30-9 के ही आसपास का टाइम हुआ था, बट ठंडक फील होने लग गई थी। और ट्रैफिक तो क्या ही कहना, आप जानते ही हैं कि आजकल हमारा भोपाल मेट्रो सिटीज से कम नहीं है ट्रैफिक के मामले में। तो बस ट्रैफिक को जैसे तैसे पार करके हम 9:30 के आसपास घर पहुंचे। फिर मैंने सोचा कि जो बचा हुआ काम है उसे कंटिन्यू किया जाए, तो जल्दी से किया चेंज, और ये जो कैबिनेट जमाने का मेरा काम था वो जमाना शुरू किया। इसमें से कुछ चीज़ें जो काम की थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल वगैरह अब सर्दियों में रोज़ यूज़ होगी, तो उसको निकाल लिया और बचा कुचा सामान बड़े ही अच्छे से पूरे रैक में जमा दिया। सफाई मेड ने सुबह कर ही दी थी इस रैक की, बट सुबह से पूरा ये खुला हुआ था सूखने के लिए, तो थोड़ा बहुत धूल कचरा जो भी आया था वो एक बार मैंने हल्का सा कपड़ा मार दिया तो अच्छे से साफ हो गया। इसमें ज़्यादातर हम खाने के ही आइटम रखते हैं, तो फटाफट से उन सबको इजीली जमाया और हो गया मेरा काम आज का डन। सो जी वी आर बैक, चेंज कर लिया है और मैं ले आई हूँ अपनी चाय, क्योंकि डिनर करने का मन नहीं है तो सोच रही हूँ चाय पी लूँ। और थोड़ी सी मेरी हालत ऐसी सी हो रही है, मेरे बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, क्योंकि बस आते ही वापस सामान जमाने का काम शुरू कर दिया था। जो एक कैबिनेट बचा था वो जमा दिया, फिर याद आया कि आज तो कपड़े धोना ही भूल गए थे सुबह, तो बस अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए, थोड़ी देर में वो सुखाऊंगी, तब तक चाय पीऊंगी। और मेरे लिए ये नया काम तैयार हो गया है वुलन कपड़ों का, जो हमने आज बेड खोल के थोड़े थोड़े से निकाल लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मौसम एकदम 360 डिग्री टर्न ले लेगा अचानक से, बट आज हम लोग जब क्लिनिक गए तो अच्छी खासी ठंड थी। करवा चौथ पे भी जब कल गए थे तो हल्की हल्की ठंड लग रही थी, बट आज तो और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए हमने थोड़े बहुत ऐसे वुलन वाले कपड़े निकाल लिए हैं ताकि कहीं बाहर जाना हो रात को तो उसके काम आए। तो ये सब मुझे अभी अलमारी में जमाने हैं, उसके बाद और जगह क्रिएट करनी है बाकी वुलन कपड़े निकालने की, तो ये काम तो चलता ही रहेगा।
फिलहाल आज करते हैं रेस्ट और इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।